मच्छर, छोटे कीड़े, अक्सर नाखून से भी छोटे, फिर भी बहुतों के दिलों में डर पैदा करते हैं। ये भिन्न भिनाते जीव अपने नाजुक पंखों और पतले शरीर के साथ सिर्फ गर्मियों के दिनों की परेशानी से ज्यादा है। ये कुशल शिकारी हैं, जीवन रक्षा के माहिर और सबसे खतरनाक बात, जानलेवा बीमारियों के वाहक। अपने छोटे आकार के बावजूद मच्छरों की शरीर रचना जटिल होती है। इनकी सबसे पहचानने वाली विशेषता इनकी सूंड होती है, जो एक लंबा सुई जैसा मुंह का हिस्सा होता है, जिसका उपयोग खाने के लिए किया जाता है। लेकिन जो चीज वास्तव में मच्छरों को अलग करती है, वह है बीमारियां फैलाने की उनकी क्षमता। उनके काटने, जो अक्सर खुजलीदार और परेशान करने वाले होते हैं, एक छिपा हुआ और अदृश्य खतरा दे सकते हैं। सूक्ष्म रोगाणु जो कमजोर करने वाली बीमारियां और यहां तक कि मौत का कारण बन सकते हैं। मच्छर का जीवन चक्र अद्भुत परिवर्तन की कहानी है, जो 4 अलग अलग चरणों में सामने आती है। यह सब अंडे से शुरू होता है, जो रुके हुए पानी की सतह पर नाजुक तरीके से रखा जाता है। कुछ ही दिनों में ये अंडे फूटते हैं और छोटे लहराते लार्वा को छोड़ते हैं, जिन्हें विगलर्स कहा जाता है। ये लार्वा अपनी पानी की नर्सरी में पनपते हैं, सूक्ष्म जीवों और जैविक पदार्थों को खाते हैं। जैसे जैसे वे बढ़ते हैं, वे अपनी त्वचा को कई बार छोड़ते हैं, एक प्रक्रिया जिसे मोल्टिंग कहा जाता है। अगला चरण प्यूपा, नाटकीय काया पलट का समय होता है। कोकून जैसी संरचना में बंद प्यूपा एक पूर्ण परिवर्तन से गुजरता है, एक वयस्क मच्छर के रूप में उभरता है, उड़ान भरने के लिए तैयार। मच्छर खून चूसने वालों के रूप में अपनी प्रतिष्ठा के बावजूद एक विविध स्वाद रखते हैं। नर और मादा दोनों मच्छर फूलों से मीठे अमृत पर अपने प्राथमिक ऊर्जा स्रोत के रूप में निर्भर करते हैं। यह मीठा तरल उन्हें उड़ान और जीवित रहने के लिए आवश्यक ईंधन प्रदान करता है। यह केवल मादा मच्छर है जो रक्त भोजन की तलाश करती है, और यह एक जैविक अनिवार्यता से प्रेरित है, अपने अंडे विकसित करने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता। जब मादा मच्छर काटती है तो उसकी लार, जिसमें रक्त को बहते रहने के लिए एक एंटीकोएगुलेंट होता है, मेजबान के रक्त प्रवाह में प्रवेश करता है। यह लार ही है जो बीमारियों को फैला सकती है। जिस प्रक्रिया से मच्छर बीमारियां फैलाते हैं वह दिलचस्प और डरावनी दोनों है। जब कोई मच्छर किसी संक्रमित व्यक्ति या जानवर को काटता है तो वह सूक्ष्म रोगजनकों, विषाणुओं, बैक्टीरिया या परजीवियों को ग्रहण करता है जो रक्त में मौजूद होते हैं। ये रोगजनक फिर मच्छर के अंदर गुणा करते हैं, अंततः उसकी लार ग्रंथियों में चले जाते हैं। अगली बार जब संक्रमित मच्छर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो वह थोड़ी मात्रा में लार रोग पैदा करने वाले रोगजनकों के साथ रक्त प्रवाह में इंजेक्ट करता है। रोगजनक फिर नए मेजबान में पकड़ बना लेते हैं, जिससे संभावित रूप से बीमारी हो सकती है। संचरण का यह कुशल और अक्सर चुप तरीका मच्छरों को पृथ्वी पर सबसे घातक जीवों में से एक बनाता है। भाग 5। मलेरिया की पकड़ एक वैश्विक स्वास्थ्य चुनौती। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के कारण होने वाली जानलेवा बीमारी शायद मच्छरों द्वारा फैलाई जाने वाली सबसे प्रसिद्ध और विनाशकारी बीमारी है। संक्रमित एनोफिलीज मच्छरों के काटने से फैलता है। मलेरिया दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित करता है, मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। मलेरिया के लक्षणों में बुखार, ठंड लगना, पसीना आना, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द और थकान शामिल है। यदि अनुपचारित छोड़ दिया जाए तो मलेरिया से गंभीर जटिलताएं हो सकती हैं, जिनमें अंग विफलता, कोमा और मृत्यु शामिल है। जबकि मलेरिया नियंत्रण और रोकथाम में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है, यह रोग एक प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती बना हुआ है, खासकर विकासशील देशों में। भाग 6। डेंगू, जिका और बहुत कुछ बढ़ता खतरा। मच्छर कई तरह की बीमारियों के वाहक होते हैं और उनके द्वारा उत्पन्न खतरा लगातार विकसित हो रहा है। डेंगू बुखार, एक और मच्छर जनित वायरल संक्रमण, एक प्रमुख स्वास्थ्य चिंता के रूप में उभरा है, जिससे गंभीर फ्लू जैसी बीमारी होती है जो घातक हो सकती है। जिका वायरस, जो संक्रमित माताओं से पैदा होने वाले शिशुओं में जन्म दोष पैदा करने के लिए जाना जाता है, मच्छरों के काटने से भी तेजी से फैला है। अन्य मच्छर जनित बीमारियों में पीला बुखार, चिकनगुनिया, वेस्ट नाइल वायरस और लसिका फाइलेरिया शामिल है। ये बीमारियां दुनिया भर में महत्वपूर्ण पीड़ा और आर्थिक बोझ का कारण बनती हैं। प्रभावी मच्छर नियंत्रण और रोग निवारण रणनीतियों की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालती हैं। भाग 7। मैं ही क्यों, मच्छरों के आकर्षण के पीछे का विज्ञान।
क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग मच्छरों के लिए चुंबक जैसे लगते हैं, जबकि अन्य अपेक्षाकृत बच जाते हैं? यह सिर्फ संयोग की बात नहीं है। मच्छर कई कारकों के संयोजन से आकर्षित होते हैं, जिनमें शरीर की गंध, कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन और शरीर की गर्मी शामिल है। जो लोग अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करते हैं, जैसे कि गर्भवती महिलाएं या जो शारीरिक रूप से सक्रिय हैं, वे अधिक मच्छरों को आकर्षित करते हैं। शरीर की गंध, जो आनुवंशिकी और आहार से प्रभावित होती है, भी एक भूमिका निभाती है। कुछ व्यक्ति एक ऐसी गंध का उत्सर्जन करते हैं जो मच्छरों को अनूठा लगता है। यहाँ तक कि कपड़ों का रंग भी फर्क कर सकता है। गहरे रंग हल्के रंगों की तुलना में अधिक मच्छरों को आकर्षित करते हैं। भाग 8, वापस लड़ना। कहूत को मच्छरों के काटने से बचाना। जबकि हम मच्छरों की लगातार भिनभिनाहट से पूरी तरह से कभी नहीं बच सकते, ऐसे कदम हैं जो हम काटे जाने और मच्छर जनित बीमारियों के अनुबंध के जोखिम को कम करने के लिए उठा सकते हैं। डीट या पिकारिडिन युक्त कीट रिपेलेंट्स मच्छरों को रोकने में अत्यधिक प्रभावी होते हैं। बाहर जाते समय पूरी बांह की कमीज और पैंट पहनना, खासकर मच्छरों की गतिविधि के चरम समय के दौरान, एक अतिरिक्त बाधा प्रदान कर सकता है। घर के आसपास मच्छरों के प्रजनन स्थलों को खत्म करना, जैसे कि गमलों या नालियों में रुका हुआ पानी, मच्छरों की आबादी को कम करने में महत्वपूर्ण है। मच्छरदानी के नीचे सोना, खासकर उन क्षेत्रों में जहां मच्छर जनित बीमारियां प्रचलित हैं, रात के दौरान सुरक्षा प्रदान कर सकता है। भाग 9, ज्ञान ही शक्ति है। एक सुरक्षित भविष्य के लिए मच्छरों को समझना। मच्छर अपने छोटे आकार के बावजूद मानव स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा खतरा पैदा करते हैं। घातक बीमारियों को फैलाने की उनकी क्षमता उन्हें पृथ्वी पर सबसे खतरनाक जीवों में से एक बनाती है। फिर भी उनके जीव विज्ञान, व्यवहार और उनके द्वारा की जाने वाली बीमारियों को समझकर हम अपनी और अपने समुदायों की रक्षा के लिए कदम उठा सकते हैं। निरंतर अनुसंधान, सार्वजनिक स्वास्थ्य पहल और व्यक्तिगत कार्यों के माध्यम से हम मच्छर जनित बीमारियों के बोझ को कम करने और सभी के लिए एक सुरक्षित और स्वस्थ भविष्य बनाने का प्रयास कर सकते हैं। याद रखें, ज्ञान ही शक्ति है और मच्छरों के खिलाफ लड़ाई में यह हमारा सबसे शक्तिशाली हथियार है।